वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल या ए एन द का उपयोग कैसे होता है, किन शब्दों के आगे होता है। आज की वीडियो में हम यही आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल ए एन द का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, आर्टिकल का उपयोग हमेशा नाउन या संज्ञा के आगे होता है। तो पहले संज्ञा को अपने को समझना पड़ेगा। A word that is the name of a thing, an idea, a place or a person। ठीक है, किसी वस्तु, विचार, स्थान या किसी वस्तु के नाम के शब्द को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा या नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है नाउन। तो नाउन के आगे उपयोग होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ए एन। ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट मतलब कि निश्चित, और एक होता है अनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इनडेफिनेट का अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है, तो ए एन क्या होता है? अनडेफिनेट, और द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो इसके आगे यूज फॉर ए एन। ठीक है, ये मतलब ए एन का उपयोग कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। और वावल्स। ठीक है, एन का उपयोग कहाँ होता है? वावल्स मतलब कि क्या होता है? स्वर जैसे साउंड में। ठीक है, जहाँ पे स्वर जैसी ध्वनि निकलती है वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? ए एन का उपयोग है। किसका? ए एन। ठीक है, और यूज फॉर द मतलब द का उपयोग कहाँ होता है? तो द का उपयोग होता है जो भी नाउन में स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, मतलब जो जाने पहचाने जो कैरेक्टर होते हैं अच्छे, वहां पे किसका उपयोग है? द। ठीक है, बड़ी हस्तियों के नाम के आगे भी क्या आएगा? द का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इनके अब एग्जाम्पल भी समझते हैं। ठीक है, ए उनका कॉन्सर्ट मतलब कि ये हिंदी में भी हो सकता है, पूरा हिंदी में हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश से इसका मतलब नहीं। ए आई ओ तो ठीक है, पर यहाँ पे अ से लगाकर, तो ठीक है, आह तक ऐसे वर्ड अगर आप इसको बोलोगे तो अ से लगा के आह तक। ठीक है, ऐसे वर्ड आने चाहिए। भले ए आई ओ अगर आएगा, क्या आना चाहिए? ए आई ओ ई और यू। ठीक है, ये अगर वर्ड रहे और इसके बाद भी अगर इनमें अगर पढ़ने में जैसे क से लगा गया में अगर कोई शब्द आते हैं तो भी वहां पे आपका ए का उपयोग होगा, एन का नहीं उपयोग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, ए का उपयोग होता है अ बो, अ डॉग, अ रोक। ठीक है, इसमें आ रहा है ये सारे क्या है? व्यंजन। अ कैट, अ पेन, अ केस। ठीक है, इसी प्रकार आगे हमारा आता है एन के। हमने सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो एन एलिफेंट। ठीक है, पढ़ने में क्या रहा? ए ली फेंट। ठीक है, तो ए। ठीक है, ये आ गया स्वर अपना। ठीक है, एन ओ। ठीक है, ओ रेंज। इसके बाद एन एंट। इसके बाद होता है एन इंक पॉट, फिर एन एरोप्लेन। ठीक है, तो ए इंक पॉट फिर एंट। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं अब हम द। ठीक है, द का उपयोग कहाँ होता है? तो स्पेसिफिक। अब गीता। ठीक है, जो हमारी भगवत गीता है उसके आगे क्या होगा? द। द, फिर द बाइबल, द रामायण, द कुरान, गंगा नदी का नाम द, द यमुना, द नर्मदा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे एग्जाम्पल हो गए द में, जहाँ स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब जो बड़े ही
प्रसिद्ध वस्तु है उनके आगे क्या लगता है? द। ठीक है, ये स्वर। ठीक है, ए ई आई ओ यू जैसे वर्ड आते हैं और उसके आगे भी अ आ ई जैसे वर्ड आते हैं, इसके लिए एन का उपयोग होता है। उसके बाद ये होता है ए का उपयोग। ठीक है, ए जहाँ पे व्यंजन क्या होता है? व्यंजन क से लाकर ज्ञ तक। ठीक है, अगर आते हैं तो इसके आगे क्या उपयोग होता है? ए का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगले लेसन में हम आपको इससे अच्छा कुछ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।